दोस्तों, बिहार चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही बसपा की कुछ सीटें फाइनल हो गई हैं और बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में किंग मेकर बनने जा रही है। मैं बता दूं कि 243 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने इस बार 190 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटें कंफर्म बताई जा रही हैं। परिणाम आने से पहले ही विजयी घोषित कर दिया गया है वहां के बसपा के प्रत्याशियों को। ऐसा क्यों हुआ, ये 4 सीटें कंफर्म क्यों है, इन 4 सीटों में ऐसा क्या है और यही 4 सीटें सिर्फ क्यों कंफर्म बताई जा रही हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 2020 के बिहार के विधानसभा चुनावों की। तो मैं बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनावों में कैमूर जिले के एक विधानसभा जिसका नाम है चैनपुर, वहां से जमा खान बसपा से चुनाव जीतते हैं। हालांकि जीतने के बाद वो तुरंत नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में चले जाते हैं और जदयू में जाने के बाद नीतीश कुमार ने जमा खान को मंत्री भी बना दिया। खैर, बात करें कैमूर जिले की और विधानसभाओं की, तो इस जिले में टोटल 4 विधानसभा हैं। मोहनिया, रामगढ़, चैनपुर और भभुआ। इन तीनों विधानसभाओं में, चैनपुर के अलावा जो तीनों विधानसभा हैं, इन तीनों विधानसभाओं में बसपा कुछ वोटों से हारी थी 2020 के चुनाव में। एक सीट पर मात्र 89 वोटों से हारी थी, बाकी 2 सीटों पर 13,000 और 12,000 वोटों से बसपा चुनाव हारी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और बात करें 2025 की, जो अभी चल रहा है, जिसका परिणाम आने वाला है 14 नवंबर को, तो इस चुनाव में बसपा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और ये 4 सीटें बहुत अहम मानी जा रही हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता मायावती जी ने भी 6 नवंबर को भभुआ में एक रैली की थी। उस रैली को देखने के बाद, उस रैली में आए लाखों लोगों को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बसपा इस बार के चुनाव में कैमूर जिले की ये 4 सीटें अपने हाथों में करने जा रही है। मैं बता दूं कि इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके थे, जिसके बाद वो लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियां किए और चुनाव लड़े। दोनों चरण के चुनाव बिहार में हो चुके हैं, दोनों फेज के चुनाव हो चुके हैं और 14 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है। मैं बता दूं, मोहनिया से एक बहुत फेमस कलाकार हैं, आपने उनका गाना या बिरहा सुना होगा, जिनका नाम है ओम प्रकाश दीवाना। ये वहाँ पे बसपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। और रामगढ़ जो विधानसभा है कैमूर जिले का, यहाँ से सतीश सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया था। बात करें चैनपुर की, तो चैनपुर में धीरज कुमार सिंह को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया था। बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा है इस बार का विधानसभा चुनाव। और एक खास बात यह है कि जब ये नामांकन करने गए थे तो ये स्वयं हाथी पर बैठकर गए थे, जो काफ़ी न्यूज़ में भी आया था, काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और बात करें भभुआ विधानसभा की, जहां पर मायावती जी ने बहन जी ने रैली भी की, उस विधानसभा में जो प्रत्याशी बनाए गए थे उनका नाम है विकास पटेल। विकास पटेल के नाम पर हजारों वोट पड़े हैं, लाखों वोट पड़े हैं, ऐसा बताया जा रहा है वहीं के लोगों द्वारा और आंकड़ों द्वारा। जो एग्जिट पोल निकाले जा रहे हैं, उन एग्जिट पोल में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो 4 सीटें हैं कैमूर जिले की, 4 विधानसभा सीटें हैं, ये चारों विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। और जो भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये 4 सीटें बसपा के खाते में क्यों जा रही हैं, इसके क्या वजहें हैं, क्या कारण हैं, तमाम रीजंस को गिनवा रही है और पिछले बार के चुनाव के वोटों को गिनवा रही है कि किस तरह मात्र 89 वोटों से, मात्र 90 वोटों से चुनाव हारा था बसपा के प्रत्याशी ने। लेकिन इस बार उन लोगों ने और मेहनत की है, तो कह रहे हैं कि अब कोई चुनाव नहीं हारेंगे, कैमूर जिले की किसी भी सीट पे हम नहीं हारेंगे और सारी सीटें बसपा के खाते में ले जाएंगे। तो दोस्तों, यही है रिजल्ट आने के पहले ही विजयी घोषित कर देना। लोगों ने स्वयं को विजयी घोषित कर लिया है। तमाम जो समर्थक है, तमाम कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, सभी ने इन 4 सीटों पर बिहार के बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार के तौर पर, वहां पे नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर देख लिया है और उन्हें विजयी बना दिया है। अब बात करें किंग मेकर की, तो बसपा किंग मेकर कैसे बनेगी, इसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ गई और किसी दल को सरकार बनाने में 4 सीटों की कमी पड़ी,
तो बहुजन समाज पार्टी अपने 4 विधायकों को लेकर उस दल के साथ जाएगी और सरकार बनाने में समर्थन करेगी, और सरकार बनाने के बाद वो मुख्यमंत्री बनाएगी। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बसपा किंग मेकर बन के उभरेगी बिहार में, और इसी का नतीजा होगा 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी वाला। बिहार में अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 के बसपा के लिए कुछ अलग ही होगा। लोगों के लिए एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आकाश आनंद भी मैदान में उतर चुके हैं, जो बहन जी के भतीजे हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बसपा ने बिहार में वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम है शंकर महतो, उनके साथ साथ मिलकर, साथ ही साथ जो एक राज्यसभा सांसद हैं इकलौते रामजी लाल गौतम, ये लोगों ने बसपा की तैयारियां बिहार में की थी। सारा क्रेडिट इन लोगों के खाते में जाता है और ये 4 सीटें भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हैं। और एक बात मैं साफ कर देता हूं कि इस वीडियो में मैंने कैमूर जिले की 4 सीटों पर ही डिस्कस किया है, 4 सीटों पर ही विश्लेषण दिया है। बाकी सीटों की चर्चा मैंने इस वीडियो में नहीं की है कि वहां पर बसपा की क्या स्थिति होगी, राजद की क्या स्थिति होगी, लेकिन इन 4 सीटों पर जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह के कंटेंट देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।